आज की इस विशेष रिपोर्टिंग में बात उस मामले की जिसने अन्ना आंदोलन से उपजी राजनीतिक पार्टी को 4 सालों तक उलझाए रखा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाला केस, क्योंकि आज इस केस में बड़ा मोड़ तब आया जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद सबूतों के अभाव में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को राहत देते हुए क्लीन चिट दे दी। पूरा मामला क्या है? तो पूरा मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा है। नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की गई। इस नीति में थोक और खुदरा लाइसेंसिंग सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए। सरकार का दावा था कि इससे राजस्व बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम होगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस नीति के जरिए कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। वहीं जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया। सीबीआई की एफआईआर में आरोप था कि नीति बनाते समय नए लाइसेंसिंग फीस में छूट दी गई और साउथ ग्रुप से जुड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। एजेंसी का दावा था कि लगभग 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत का लेन देन हुआ। ईडी ने आरोप लगाया कि यह पैसा चुनावी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया लगातार इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे। उनका कहना था कि पूरी नीति कैबिनेट से पारित हुई, उपराज्यपाल के पास भेजी गई और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। केजरीवाल ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर एक भी रुपए का भ्रष्टाचार साबित हो जाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। सिसोदिया का तर्क था कि नई नीति से दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा और सिस्टम अधिक पारदर्शी हुआ। विवाद बढ़ने के बाद 2022 के अंत में दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस लिया और पुरानी व्यवस्था लागू कर दी, जिस पर भाजपा ने इसे गलती स्वीकार करने जैसा कदम बताया। जबकि सरकार ने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण नीति का संचालन व्यवहारिक नहीं रह गया था। बात करें फरवरी 2023 में तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। बाद में ईडी ने भी उन्हें हिरासत में लिया। वे करीब 17 महीने तक जेल में रहे और उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हुई। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। वे लगभग 6 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। इस दौरान मामला ट्रायल कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सीबीआई और ईडी का कहना था कि डिजिटल चैट, गवाहों के बयान, बैंक ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रेल जैसे साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। वहीं बचाव पक्ष का तर्क था कि कथित गवाहों के बयान दबाव में दिलवाए गए हैं। कोई ठोस मनी ट्रेल अदालत में साबित नहीं किया जा सकेगा और नीति निर्माण को आपराधिक षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। ताजा आदेश में कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त प्रत्यक्ष और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिनके आधार पर आपराधिक षड्यंत्र और रिश्वत के आरोप सिद्ध किए जा सके। इसी आधार पर क्लीन चिट दी गई है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जांच एजेंसियों के पास अभी उच्च अदालत में अपील का विकल्प खुला है, इसलिए कानूनी लड़ाई पूरी तरह समाप्त हो गई है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। राजनीतिक असर की बात करें तो यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत और मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से पार्टी बैकफुट पर थी, लेकिन अब वो खुद को राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार और न्यायिक रूप से निर्दोष दोनों रूपों में पेश कर सकती है। खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के संदर्भ में यह फैसला पार्टी की स्थिति को मजबूत कर सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। इससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में रोड शो फिर से बार-बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और केंद्र सरकार पर तीखे हमले फिर से तेज हो सकते हैं। भाजपा का रुख पहले से साफ रहा है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र है और कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस की स्थिति दिलचस्प रही है। एक ओर वह भाजपा पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही तो दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आलोचना भी करती रही। वैसे अगर मैं कहूं तो फिलहाल कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वह निश्चिंत होकर इस लड़ाई का पूरा आनंद उठा सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि 4 साल लंबी जांच, कई गिरफ्तारियां और लंबी न्यायिक हिरासत के बाद अब ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य पर्याप्त नहीं पाए गए, तो आगे की कानूनी रणनीति क्या होगी? क्या उच्च अदालत में यह मामला नया मोड़ लेगा या यहीं से राजनीतिक नैरेटिव बदलेगा? राजनीति में आरोप, जांच और अदालती फैसले यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या यह मामला राजनीतिक विद्वेष की उपज था या वाकई में कोई बड़ा घोटाला हुआ था। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के खेमे में उत्साह और अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए जनता के बीच नई ऊर्जा के साथ लौटते दिख रहे हैं। आगे सीबीआई इस मामले को किस तरह से हैंडल करती है, क्या अपील दायर होती है और राजनीति की दिशा किस ओर जाती है, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ, जल्दी मुलाकात अगले वीडियो में। नमस्कार।